दोस्तों, कहते हैं ना, पैसा हर चीज खरीद सकता है, लेकिन एक चीज नहीं खरीद सकता, इंसानियत और कर्मों का हिसाब। आज मैं आपको लखनऊ के एक जमींदार और एक विधवा की सच्ची जैसी लगने वाली कहानी सुनाने वाला हूँ। कहानी में ह्यूमर है, ताना है और सबसे ज्यादा है जमींदार साहब का घमंड। तो तैयार हो जाइए और वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि इसका जो पंच लाइन है वो सीधा दिल पर लगेगा। लखनऊ शहर, जहाँ बड़े बड़े महल, चिकनकारी के कपड़े और टुंडे कबाबी की खुशबू मिलती है, वहीं पर रहते थे ठाकुर प्रताप सिंह। बड़े जमींदार, पैसा इतना कि सिक्के गिनते गिनते कैलकुलेटर भी थक जाए। उनकी हवेली इतनी बड़ी कि अगर कोई मेहमान गलती से बाथरूम ढूंढने निकल जाए तो बाहर निकलने तक गूगल मैप का सहारा लेना पड़े। अब इस आलीशान हवेली के बगल में थी रामदुलारी की झोंपड़ी। रामदुलारी एक बूढ़ी विधवा, जिसकी जिंदगी की सारी खुशियां पहले ही उसे छोड़ चुकी थी। पति चले गए, बेटा चला गया, बहू भी चल बसी। अब बची थी सिर्फ एक प्यारी सी 5 साल की पोती गुड़िया। झोंपड़ी छोटी थी, लेकिन रामदुलारी और गुड़िया के लिए वही उनका संसार था। लेकिन ठाकुर साहब को क्या चाहिए था? इतनी बड़ी हवेली होने के बावजूद भी उनकी आंख उस छोटी सी झोंपड़ी पर टिक गई। सोचा, हवेली का हाथा बढ़ाना है और ये झोंपड़ी बीच में रोड ब्लॉक बन रही है। उन्होंने रामदुलारी से कहा, अम्मा झोंपड़ी हटा लो, हम तुम्हें कहीं और रहने का इंतजाम कर देंगे। रामदुलारी ने हाथ जोड़कर कहा, बाबूजी, ये झोंपड़ी मेरा घर है। यहीं मेरा पति मरा, यहीं बेटा मरा, यहीं बहू ने दम तोड़ा। अब यहीं मेरे पोते पोती की याद है, मैं इसे छोड़ नहीं सकती। लेकिन ठाकुर साहब को क्या? उन्हें तो अपना अहंकार दिखाना था। उन्होंने वकील बुलाया। वकील ने कानून की किताबें ऐसे पलट दी जैसे बिग बिलियन डे की सेल में कार्ड भर रहे हैं। कोर्ट से आदेश निकलवा दिया, झोंपड़ी अब ठाकुर की। बेचारी रामदुलारी अपने छोटे से संसार के साथ झोंपड़ी से निकाल दी गई। गुड़िया को लेकर वो पास पड़ोस में रहने लगी। लेकिन असली मुसीबत तब आई जब गुड़िया ने खाना पीना छोड़ दिया। वो मासूम रोज रोती और कहती, दादी अपने घर चलो, वहीं की मिट्टी की रोटी खाऊंगी। रामदुलारी ने बहुत समझाया, लेकिन बच्चे की जिद कोई कैसे तोड़े। तभी उन्होंने ठान लिया, अपनी झोंपड़ी से एक टोकरी मिट्टी लाएंगी और उसी मिट्टी से चूल्हा बनाकर रोटी पकाएंगी। कुछ दिन बाद ठाकुर साहब हवेली के बाहर घूम रहे थे, नौकरों को आदेश बांट रहे थे। तभी रामदुलारी हाथ में टोकरी लेकर वहां पहुंची। ठाकुर गरजे, अब क्यों आई हो, निकलो यहां से। रामदुलारी रोते हुए बोली, महाराज, अब ये झोंपड़ी आपकी है, मैं इसे लेने नहीं आई। मेरी पोती भूखी मर रही है, बस एक टोकरी मिट्टी ले जाने दीजिए, ताकि उसी से चूल्हा बनाकर वो खाना खा ले। ठाकुर बोले, ठीक है, ले लो। रामदुलारी झोंपड़ी के अंदर गई। पुरानी यादें उमड़ पड़ी, आंसू बहते रहे, लेकिन उन्होंने टोकरी मिट्टी से भर ली और बाहर आ गई। फिर हाथ जोड़कर बोली, महाराज, बस इतना कर दीजिए कि इस टोकरी को जरा हाथ लगाइए, ताकि मैं इसे सिर पर धर लूं। ठाकुर पहले तो हंसे, वाह अम्मा, अब हम मजदूरी करेंगे। लेकिन बार बार विनती करने पर आखिर मान गए। ठाकुर ने टोकरी उठानी चाहिए, पर जैसे ही हाथ लगाया, टोकरी हिली तक नहीं। उन्होंने जोर लगाया, फिर भी 1 इंच ऊपर नहीं उठी। ठाकुर का चेहरा लाल, माथे पर पसीना और नौकर हंसी दबाकर खड़े। उन्होंने पूरी ताकत लगा दी, पर टोकरी वहीं की वहीं। तभी रामदुलारी बोली, महाराज नाराज मत होइए, आपसे एक टोकरी मिट्टी नहीं उठ रही। सोचिए, पूरी झोंपड़ी की हजारों टोकरियां मिट्टी आप जिंदगी भर कैसे उठा पाएंगे? ये सुनकर ठाकुर के घमंड का गुब्बारा फूट गया। उन्हें समझ आया, इंसान धन से बड़ा नहीं होता, कर्मों से बड़ा होता है। ठाकुर ने वहीं रामदुलारी से माफी मांगी और उसकी झोंपड़ी लौटा दी। दोस्तों, ये कहानी हमें यही सिखाती है, पैसा और ताकत इंसान को बड़ा दिखा सकते हैं, लेकिन कर्मों का बोझ कोई राजा, जमींदार या करोड़पति भी नहीं उठा सकता। तो हमेशा याद रखो, दूसरों का हक मत छीनो, वरना जो कर्मों का अकाउंट है वो सबसे बड़ा चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वहां रिश्वत नहीं चलती। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।